स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आर्टिकल्स का यूज सिखा रहा हूँ। आर्टिकल्स यानी AND। आज मैं आपको केवल A और N के बारे में सिखाऊंगा। A और N के बारे में सीखने के लिए आपको पहले वोवेल्स का ज्ञान लेना होगा। वोवेल्स, अंग्रेजी में वोवेल्स 5 होते हैं: A, E, I, O, U। वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और स्वर हिंदी में 13 होते हैं: ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, आई, ओ, और अंग, ए और वृद्धि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यदि आपको पता हो तो हिंदी में ये स्वर हिंदी की मात्राएं होती हैं, जैसे ए की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, उ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। ये सारी मात्राएं हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में वोवेल्स भी मात्राओं का काम करते हैं। ए की साउंड, ई की साउंड, आई की साउंड, ओ की साउंड और यू की साउंड। यहां तक क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं। ए की साउंड के लिए ए और आ, ई की साउंड के लिए ई और ई, आई की साउंड के लिए भी ई और ई, ओ की साउंड के लिए ओ और औ, यू की साउंड के लिए उ और उ। राइट? इसी में आपका ए और ए बीच में आता है, यहां भी आ सकते हैं साउंड के हिसाब से। तो इस तरह से इसको आप डिवाइड कर लें। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एन। एन का यूज वही होगा जहां पर वोवेल्स यानी स्वर की साउंड आएगी। जैसे एग्जाम्पल, ऑनेस्ट। तो यहां पर एच है लेकिन साउंड ओ की है, तो इसलिए इसमें आप एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट। क्लियर? और देखिए, ऑरेंज, इसमें आपका साउंड ऑलरेडी ओ की आ रही है, ऑरेंज, ओ। और यदि आपको पता हो तो ओ क्या था आपका स्वर वोवेल का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ भी आप इससे पहले एन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, एन ऑरेंज। क्लियर?
इसी प्रकार से जहां जहां भी साउंड वोवेल की आएगी वहां वहां आपको एन लगाना है। सपोज दैट एस डी एम कॉम, एम ए, MSc, अब SDM, MCOM, MA और MSc, गलती क्या होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि यदि स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई भी A, E, I, O, U आ रहा है तो हम L लगा देते हैं, यदि यहाँ कुछ कोड आता है तो फिर हम A लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पहले चेक करना है। SDM को आप हिंदी में लिख लें, आप क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे S D इसे हिंदी में लिखेंगे। MCOM कैसे बनेगा, M कॉम। MA कैसे बनेगा, M A। MSc कैसे बनेगा, M S C। इन सबके स्टार्टिंग को चेक कीजिए आप, यहां पर A, यहां पर A, यहां पर A, यहां पर A, इन सब में आपका A की साउंड आ रही है। यदि साउंड A की आ रही है तो यहां आपको सब में N लगाना होगा। क्लियर? जब भी आपको कंफ्यूजन हो आर्टिकल्स में तो उस वर्ड को जिससे पहले आपको AN का चूज करना है कि A लगाना है N लगाना है, तो उस वर्ड को पहले आप हिंदी में नोट कर लें। हिंदी में नोट करके चेक कर लें उसकी स्टार्टिंग का जो लेटर है वो क्या है। यदि वो लेटर स्वर है तो आप आंख बंद करके इसमें L लगा दो, यदि वहां पे स्वर नहीं आ रहा है तो आप फिर A लगाएंगे। सपोज दैट, और देखिए इसके अलावा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल, तो यहां जो इसकी साउंड है वो यूनिवर्सिटी बन गई, यूनिवर्सिटी। ये आपका यूनिवर्सल बन रहा है, यूनिवर्सल। तो यू साउंड नहीं होती, यदि आप साउंड यू की बात करते हैं तो यू की साउंड आती है ओ, ऊ और बड़ा। यदि इसका प्रोनाउंसिएशन होता यूनिवर्सिटी तो आप इसमें एल लगाते, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहां ए लगाएंगे। यहां स्टार्टिंग का यू को देख के कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल थे तो इसमें आप एल लगा दो, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल इसमें ये सब चेक करके पता चल जाएगा, इसमें आपको ए लगाना होगा तो ये बन जाएगा ए यूनिवर्सिटी। उसी तरह से यहां पर भी आपका ए आ जाएगा, ए यूनिवर्सल। क्लियर? और देखिए बॉय, बीएम, सीएम, गर्ल, मैन। बॉय बी, बैग की साउंड आ रही है, ये आएगा। बीएम, डी की साउंड आ रही है, ये आपका स्वर नहीं होता, यहाँ भी ए आएगा। सीएम, सी की साउंड आ रही है, यहाँ भी ए आएगा। गर्ल, जी की साउंड आ रही है, जी, यहाँ भी आपका ए आएगा। मैन, मैन, यहाँ भी आपका ए आएगा। तो इन सब को आप
हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से नोट करके चेक कर सकते हैं।